दोस्तों नमस्कार। अरे पहले पेज पे ही सब्सक्राइब लिख रखा है। चलिए ये तो बात की बात है, आपको वीडियो पसंद आए तो करना, अदरवाइज मत करना, डिसलाइक करके चले जाना। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो तो देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूरा वीडियो देख लीजिए बस। हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है मेरा। अगर आपको लाभदायक ना लगे तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। मित्रों, आप जानते हैं जीवन में समय प्रबंधन का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है सफलता के लिए। टाइम मैनेजमेंट, और एमपीपीएससी करने वाले स्टूडेंट तो इसे और अधिक अच्छे से जानते होंगे। एक तो बहुत ही बड़ा सिलेबस पहले हमें पढ़ना, उसका पूरा रिवीजन करना, और फिर उसे कंठस्थ ही नहीं करना, उसे अंगूठस्थ करना, मतलब उंगलियों में लेकर आना। मेंस तभी तो क्लियर होती है। तो मैं आज वही चीज आपको बताना चाहता हूं कि कितना समय हम आंसर राइटिंग में दें। कम से कम 2 से 3 घंटे, जो अब 24 का मेंस जिन लोगों का बच्चा है, रोज आप लिखें। 2 घंटे तो कम से कम आप लिखें, क्योंकि जड़त्व आ जाएगा अन्यथा आपके हाथों में। पेन नहीं चलेगा, आपको सब चीजें याद रहेंगी, वहां लिख नहीं पाओगे, इसलिए आप आंसर राइटिंग करें। आज का वीडियो में पहले 3 पेपर के लिए लेकर आया हूं। आप जानते हैं गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा नियंत्रण, हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल तो ऑटोमेटिक आएगा ही सही। तो कर्म पर हमारा कितना नियंत्रण है, कितना अधिकार है, ये तो हम पहले जान लें। बहुत अधिकार है, बहुत नियंत्रण है। अगर आप कर्म को सही तरीके से, एक वैज्ञानिक पद्धति से, तार्किक तरीके से करें, बांट कर, वही बात हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बैलेंस बनाए, तो सफलता बहुत आसान है। यही बात मैं आज करने वाला हूं आपके सामने। समय प्रबंधन, और समय प्रबंधन भी मुख्य परीक्षा वाला समय प्रबंधन, और मुख्य मुख्य परीक्षा में भी उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग वाला समय प्रबंधन में बताने वाला हूं। आप जानते हैं 6 पेपर हमें देने रहते हैं मेंस क्लियर करने के लिए, और मेंस का नाम मेंस इसीलिए है क्योंकि वो मेन है, मुख्य परीक्षा, मुख्य चीज वही है। प्री तो आपको बस टिकट दिलवा देती है अंदर जाने का। आप अंदर मेंस में जाने के बाद जो 6 पेपर लिखते हैं ना, सभी पेपर्स में अच्छा स्कोर करते हैं, तब आपका जो ग्रांड टोटल बनता है उसी आधार पर आपको सिलेक्शन मिलता है और अच्छी पोस्ट मिलती है। फिर इंटरव्यू का योगदान तो है ही सही अपनी स्थान पर, वो भी। तो ये जो 6 पेपर होते हैं, इनमें जो नया सिलेबस है अभी इस अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, चिंता ना करें आप। 2024 का जिन लोगों का मेंस है वो उन्होंने तो विश्लेषण कर भी लिया होगा, हालांकि वो लोग भी देख रहे हैं तो बहुत एक लाभदायक रहेगा उनके लिए। पहले जो 3 पेपर हैं वो हमारे 2 नंबर, 7 नंबर व 10 नंबर इस हिसाब से हैं। हालांकि चौथा पेपर भी अब पार्ट ए पार्ट बी कर दिया, और उसमें भी 150-150 नंबर के दोनों पार्ट हैं। वो हम अगले वीडियो में आखिरी के 3 पेपर में कवर करूंगा। आज पेपर 1 से 3 तक की आंसर राइटिंग के बारे में बात मैं करने वाला हूँ। चलिए, तो आप जानते हैं दोनों पेपर पार्ट ए व पार्ट बी में विभाजित है हमारे, और प्रत्येक पार्ट 150 नंबर का है, यानी एक प्रश्न पत्र हमारा 300 नंबर का है। 1 से लेकर 3 तक की बात मैं कर रहा हूँ, और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। समझ में आई बात? 3 घंटे में आपको दोनों पार्ट सोल्व कर रहते हैं वहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। और हमारी परीक्षा आप जानते हो 6 दिन तक लगातार चलती है, सोमवार से स्टार्ट होकर के शनिवार तक चलती है, बीच में आपको कोई विश्राम नहीं मिलता है। तो प्रतिदिन लिखने से 2 दिन लिखने के बाद तीसरे दिन हाथ भी थकता है यदि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो। तो प्रैक्टिस की बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है, इतना कम समय लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि समय ही नहीं है हमारे पास। बीच में सिग्नेचर करने वाले जो परीक्षक लोग आते हैं ना, उन पर भी हमें कभी कभी क्रोध आ जाता है कि भाई जल्दी करो तुम, हमारा वो छूट जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि वो 3 घंटे में से एक पार्ट को सोल्व करने के लिए हमारे पास में 90 मिनट का टाइम होता है। अब इन 90 मिनट में पार्ट ए को सोल्व करने में हमें किन किन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। 2 अंकों के हमें 15 प्रश्न मिलते हैं। 7 अंकों के, मतलब प्रत्येक प्रश्न का 7 अंक है ना, उस हिसाब से हमें 10 प्रश्न मिलते हैं। और 10 अंक का प्रति प्रश्न, इस हिसाब से 5 प्रश्न मिलते हैं। तो हम 2 अंकों के 15 प्रश्न यानी 30 नंबर का हल करते हैं, 7 अंकों के 10 प्रश्न यानी 70 अंक का, और 10 अंकों का 5 प्रश्न है ना, ये 50 अंकों का। यानी इस हिसाब से हमारा 30, 70 कितना, 100 हो गया, और 50, तो 150 नंबर का हमारा मामला बन जाता है। अब देखो, इन 150 नंबरों के लिए हमें समय दिया जाता है 90 मिनट के। आइए आइए जरा, और 90 मिनट में अपना कौशल दिखाइए। एक प्रशासनिक अधिकारी जो बनता है ना, उसमें क्या क्या गुण आवश्यक होते हैं, ये
टेस्ट करने के लिए जो लोक सेवा आयोग है ना, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, उन्होंने बहुत मंथन करने के बाद ये परीक्षा पद्धति बनाई है। यहाँ विशेषज्ञों की ज़रूरत नहीं है। जो 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर को बैलेंस करके लिख दे, उन लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के बनने के बाद भी यही करना है आपको। किसी भी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ वो लोग नहीं बनाएंगे कि आप स्वास्थ्य को सुधारो, जाओ टेस्ट करो, इलाज करो, कि आप जाओ शिक्षा में जाकर क्रांति ला दो। नहीं, आपको सभी विभागों में समन्वय बना के रखना है, यानी बैलेंसिंग अप्रोच लेकर चलना है हमेशा। इसी हिसाब से उन लोगों ने सिलेबस बनाया। तो आप थोड़ा सोचो भैया कि क्या है इसमें मामला। वैसे ही हम इसको एक कॉपी को आगे बांट कर चलेंगे। 90 मिनट हमें मिल रहा है। अब देखो प्रश्न, इसमें आपको 2 नंबर का प्रश्न है, स्पष्ट लिखा है, अधिकतम समय सीमा लिखा है, उसमें आप सिलेबस उठा के देख लो, 20 शब्द। 7 नंबर वाले में 60 शब्द हमें लिखना है और 10 नंबर वाले प्रश्न में 200 शब्द लिखना है। अब यहाँ है बात सोचने की। देखिए कैसे भैया, जो 20 शब्द लिखना है उनके लिए हमें कॉपी में 4 लाइन दी हुई है। आप है ना कॉपी डाउनलोड करके देख लें, हालांकि मैं भी दिखा दूंगा आपको। आधा पेज हमें मिलेगा 7 नंबर का सोल्व करने में। हालांकि आयोग कई बार धोखा कर लेता है, पिछली बार पूरा पेज भी दे दिया था, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। लेकिन अभी जो मॉडल कॉपी दी है तो हम मान के चलेंगे कि आधा पेज ही हमें 7 नंबर लिखने के लिए मिलेगा। 200 अंक का जो 200 शब्दों का जो हमारा उत्तर लिखना रहेगा 10 अंक का, उसके लिए हमें 2 पेज मिलने वाले हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और क्या बात हुई, अब इसमें जो 2 अंक के प्रश्न हैं उसके लिए हमें 30 अंक मिलते हैं टोटल। 7 नंबर का प्रश्न है उसके लिए 70 अंक मिलते हैं, और 10 अंक का प्रश्न है उसके लिए 50 अंक मिलते हैं, और इस हिसाब से हमें पूरे 150 मिलते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, 30 नंबर, 50 नंबर और 70 नंबर, ये 3 अलग अलग है। इनके लिए अगर हम वैसा का वैसे ही टाइम बांट दें कि जो हमें 30, 70, 50 दे रहा है, तो क्या जो अपना 90 मिनट है वो भी इसी में बांट दें क्या? अगर मैं ऐसे बांटता हूँ तो निकल कर आता है कि 18 मिनट में हमें 2 मार्कर सोल्व करना है, 42 मिनट हमें मिल रहे हैं 7 मार्कर के लिए, 30 मिनट मिल रहे हैं हमें 10 मार्कर के लिए। पर आप बताइए क्या 30 मिनट में 5 10 मार्कर लिखना संभव है? संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव बात है। लिख ही नहीं सकते आप 2 पेज। तो फिर क्या करें? इसके लिए हमने थोड़ा तार्किक, मैंने बहुत विचार करने के बाद में, अपने अनुभवों के बाद, है ना, मेरी सारी आंसर राइटिंग की कॉपियाँ कैसे क्या है मैं सब आपको बताऊंगा विस्तार से, वो कभी बाद में। अभी मैं ना संक्षेप में यही चीज़ हमारी चलने देते हैं, इसको बताता हूँ मैं। तो जो 18 मिनट, 42 मिनट और 30 मिनट वाला है ये तो हम करेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे, जो 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं, प्रति 2 अंक का प्रश्न हम 40 सेकंड में सोल्व करेंगे, प्रति 7 अंक का प्रश्न हम 4 मिनट में सोल्व करेंगे। अब यहाँ 4 मिनट मैंने क्यों दिया इसका भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रति 10 अंक का प्रश्न है हम 8 मिनट में सोल्व करेंगे, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। 2 पेज 8 मिनट में लिखना लगभग बहुत मुश्किल काम रहता है। हालांकि इसकी योजना बनाकर डायग्राम, फ्लो चार्ट कैसे यूज करके हम मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ मैं 7 नंबर वाला जो आधा पेज का, इसको 3 मिनट में भी व्यक्ति लिख सकता है। जब ये 5 नंबर का था तब 3 मिनट ही इसमें होता। अगर ये 5 मार्कर होता और ये 11 का होता तो मैं इसमें आपको 3 मिनट से ज़्यादा देता ही नहीं। पर अगर यहाँ 7 किया है तो मैं 4 मिनट क्यों दे रहा हूँ, उसके लिए आप भी सोचिए। चलो मैं आगे बताता हूँ क्यों दे रहा हूँ। 2 नंबर का जो प्रश्न है इस हिसाब से, जैसे 40 सेकंड के हिसाब से 15 क्वेश्चन को हमें 10 मिनट में कर देना है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि हमारा पार्ट है जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे 15 2 मार्कर 10 मिनट में हो जाने चाहिए। इससे ज़्यादा समय हमारे पास नहीं रहेगा। अगर इससे ज़्यादा आप समय रहते हो तो फिर आप इन दोनों के साथ में अन्याय करोगे, यहाँ इधर का टाइम नहीं रहेगा, इधर अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप 2 मार्कर में 10 मिनट दे दें। 7 नंबर का है वो हमारा 40 मिनट में होगा। 40 मिनट में कैसे, 10 प्रश्न रहेंगे 4-4 मिनट के हिसाब से। अब यहाँ 4 मिनट में आप आधा पेज काफ़ी अच्छे से लिख पाओगे। और यहीं आप फोकस करना, ये जो 7 नंबर के क्वेश्चन 10 रहेंगे उन 70 में से 50 भी लाए जा सकते हैं मित्रों, अगर ढंग से लिखा जाए तो। और ये जो 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे ना, इनको हम 40 मिनट में, 8 मिनट में एक लिखेंगे। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो 7 नंबर का प्रश्न है उसको हम बहुत अच्छा लिखें, बिल्कुल बेस्ट जिसे बोलते हैं अच्छा लिखें, तो हम इसमें 50 नंबर ला सकते हैं। वहीं 10 नंबर वाले एक प्रश्न को हम बहुत अच्छा लिखें, बेस्ट लिखें, तो 35, यानी 7, 10 में से 7 से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ 5 मिलेंगे मैक्सिमम। ये सब मान के हम चल रहे हैं। विशेषज्ञ और पुरानी परीक्षा जो लोग दे चुके हैं उन स्टूडेंट सबकी बात यदि हम ध्यान पे दें तो ये। और अगर हम इसे लो लिखते हैं बिल्कुल, तो आपको 7 में से 3 नंबर मिलेंगे, तो आप उस स्थिति में 30 नंबर ला पाओगे। और 10 नंबर वाले में आपको आधा, यानी 5 नंबर मिलेंगे, तो 5 क्वेश्चन का करके 25 हो जाएगा। अब देखो आप, अब यहाँ ये सोचिए कि दोनों को यदि हम बेस्ट करते हैं तो 85 नंबर, देखो
ये यहाँ से हो रहा है, और यहाँ हम करते हैं तो 65 हो रहा है, हम 55 ही हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। लेकिन हम यदि एवरेज करें तो हमें 7 नंबर वाले में 45 अंक टोटल, 4.5 की नंबरिंग हो सकती है एवरेज यदि आप करेंगे तो। और यहाँ 10 नंबर वाले में हमें 6 के हिसाब से 30 नंबर मिल सकता है। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा दोनों मिलाकर 75, और 20 नंबर हमें 2 मार्कर में मान के हम चल रहे हैं, 30 में से 20 जो हर स्टूडेंट कर लेता है लगभग एवरेज। तो इस हिसाब से हम 95 नंबर एक पार्ट में लेकर आ रहे हैं। चारों पेपर की अगर यह स्थिति रहती है तो हमारा टोटल स्कोर 2 पार्ट में मिलाकर हो गया 190, चारों पेपर के मिलाकर हो गया 760। और 760 नंबर जब आप चारों पेपर में ले आते हैं, और फिर हमारी देवों की वाणी हिंदी है वो आपको 150 दिला देती है, अच्छी स्ट्रेटजी से आप चलते हो तो बिल्कुल 150 दिला सकती है वो। और 50 नंबर हमारे आखिरी पेपर में कम से कम, तो 960 नंबर का मामला बन रहा है। और कोई भी माई का लाल आपको डीसी या डीएसपी बनने से नहीं रोक सकता अगर ये स्ट्रेटजी रही तो। अब देखिए 2 मार्कर को एक बार फिर से याद दिला दूं, 40 सेकेंड आप घर पे प्रैक्टिस करो, आप 40 सेकेंड 30 आपको 2 मार्कर लिखना है, 30 क्वेश्चन लिख लो एक जगह और लिखना स्टार्ट हो जाओ, 20 मिनट लगा लो। 15 आप 2 मार्कर लिख रहे हो, 10 मिनट टाइमिंग लगा लो, समय में ही लिखना है। तो पता चले घड़ी तो आप देख नहीं रहे हो, लिखने लगे हो, फिर अपने आंसर देख के कह रहे हो तो मैं तो इतना अच्छा लिख रहा हूँ, मैं तो डायमेंशन दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए संविधान सभा में एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 मार्कर लिखो संविधान सभा। अब आपको सब पता है कि संविधान सभा है ना अप्रत्यक्ष रीति से चुनी गई थी, इसमें 389 सदस्य थे, इन्होंने संविधान बनाया, 15 महिला सदस्य थी, प्रारूप समिति बनी थी, अनेक समितियां बनी थी, अंतरिम संसद का काम भी करती थी, तो दुनिया भर की जानकारी मालूम है। तो क्या लिखने बैठ जाओगे? कि आप लिखोगे 1.5 मिनट इसी में कर दोगे 2 मार्कर में? नहीं, हमें 40 सेकंड में जो संविधान सभा के बारे में लिख सको। भारत का संविधान बनाने वाली संस्था थी, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे बनी थी, 389 सदस्य थे, या जो भी आपको 3 या 4 मेन फैक्ट लगते हैं ऊपर के वो बता दो। ज्ञान ज़्यादा पेलने लगोगे मामला वहीं खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। 7 नंबर का है, उसको 4 मिनट, अब ये यहाँ मैं बात करना थोड़ा चाहूँगा। 7 नंबर का प्रश्न 5 देकर जाएगा आपको, 4 या 5, तो उसको और आधा पेज लिखना है, फिर शब्द ज़्यादा नहीं लिखना है, 60 शब्द अधिकतम दे रहा है वो। तो यहाँ बहुत ध्यान रखें, 7 नंबर के प्रश्न में आप जैसे प्रश्न पढ़ते हो, अगर आपके पास 7 पॉइंट है तो टू द पॉइंट स्टार्ट हो जाए और लास्ट में एक कंक्लूजन दे दें, या फिर आप शुरू में एक लाइन का इंट्रो दे दें और अपनी जो 7-8 लाइन है उसमें आप टू द पॉइंट, जो पूछा है, कारण पूछा है, प्रभाव पूछा है, उपाय पूछे हैं, जो भी है ना, उसको आप टू द पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ अच्छे से लिखे, या विविधता लेकर आए हर पॉइंट में, या रिपीट नहीं होना चाहिए। या अगर भूगोल का क्वेश्चन है तो साइड में आपने तिरछी माचिस वाला एमपी के लिए और खड़ी माचिस वाला भारत के लिए आप मैप बनाएं, जरूर मैप बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें आप मान के 7 मार्कर को आप अच्छा करोगे तो आपका निर्णायक सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, 7 नंबर के एक पार्ट में कितना 70, 2 पार्ट में मिला के कितना हो रहा है 140, 140 का एक पेपर में, 4 पेपर का कितना हो गया भैया 560। ये 560 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। 2 मार्कर का आपको भरोसा नहीं है, आयोग उठपटांग भी पूछ लेता है, कई बार बने नहीं बने तो एवरेज हम 18 से 20 नंबर ही ला पाएंगे। 7 वाले में हम बाजी मार सकते हैं। 10 वाला आप कितने अच्छा लिख लो यार, 6 नंबर ही मिलेंगे आपको। जब 11 का था वो तो 6, 6.5, 7 मार्किंग होती थी, तो 5 या 6 इसमें मार्किंग होगी। और फिर 2 पेज लिखना है, 200 शब्द लिखना है, तो 10 मार्कर को हम 8 मिनट ही दें, इससे ज़्यादा ये नहीं करता है। 7 वाले इस बार, अब जब से सिलेबस चेंज हुआ है 7 वाला का बन गया, आप किसी भी विशेषज्ञ से इस बार इसमें चर्चा करना और अपना विवेक लगाना। अब एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम शिफ्टिंग का, मैंने बता दिया, यही पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं होता है। देखो कई बार क्या होता है मित्रों, अगर 7-7 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में, तो उन 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्न आपको इजी लगते हैं और 3 टफ लगते हैं। अब इजी क्यों इजी कौन से, टफ कौन से? इजी वही है जिसका रिवीजन तगड़ा आपका हो गया। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग क्वेश्चन इजी हो सकता है और अलग क्वेश्चन टफ हो सकता है। तो आपको जो प्रश्न इजी लगा उनकी आप एक नज़र, अपनी नज़र घुमाते हैं अपन पहले, सबसे पहले आप पेपर देखा करो, ऐसा नहीं लगने में, भले 1-2 मिनट अपन उसमें दे सकते हैं बचाकर, तो वो हम जैसे प्रश्न देखते हैं कि अरे यार ये थोड़ा टफ है, उसको आप उसका टाइम थोड़ा इजी वाले को, मतलब जो आपको थोड़ा बेटर आता है ना, उसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करें। यहाँ ही लीड मिलती है आधे आधे नंबर की। अगर आपने 7 क्वेश्चन करें तो दूसरे लोगों से आधे नंबर की लीड लेने की कोशिश करें जो ईजी है। ऐसे 10 नंबर में जो 5 क्वेश्चन आते हैं, एक पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, उसमें 3 आपसे बनने वाले रहेंगे, इनको थोड़ा अच्छा टाइम दे, इनको 9 मिनट दे सकते हैं, है ना, 1-1 मिनट यहाँ से ले आओ।
और इनको अपन 7.5 मिनट इनमें करने का प्रयास करें। जो दो थोड़ा टफ है उनको, एक आध ऐसा भी आता है कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं आया। 2022-23 में जैसे एक एंट्रोपी का आ गया था, साबुनीकरण है, अभी कहाँ तक 2 पेज में साबुनीकरण को लंबा लिखोगे, इतना किसी ने पढ़ा नहीं है, सब आए थे पिछली बार। तो इनका टाइम अपन दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं जो आपको अच्छा आता हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, जो इजी रहे उनको हमें अच्छा समय देना है। फिर इसमें चैलेंज की जो बात है वो 10 मार्कर को रहती है, काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि 2 पेज लिखना रहता है भैया, 200 शब्द। तो इनको कैसे मैनेज करें, ये आपको समस्या आएगी। जो मैंने आपको टाइम दिया ना कि 10 मिनट में 2 मार्कर लिखना है, इसके बाद 40 मिनट तक आप 7 मार्कर लिखना, बचेंगे लास्ट में 40 मिनट। या आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले शिफ्ट हो जाइए, 2 मार्कर लिखने के बाद में 40 मिनट के अपने 40 मिनट आप 10 मार्कर को दे दीजिए और फिर 40 मिनट में हम बीच वाले वो लिखिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये जो 200 शब्द लिखना है ना, इनमें बहुत चैलेंज रहता है। तो इसके लिए हम क्या करें, फ्लो चार्ट बनाइए साहब, डायग्राम बनाइए साहब, इस टाइप से आप बनाओ ना, है ना, आपकी जगह भी भरी भरी दिखेगी, है ना। ऐसे बना दो, आपको 3 डायमेंशन देना है तो ऐसे बना दो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बना दो यहाँ पर, है ना। आपको 6 उपभोक्ता के 6 प्रकार के अधिकार है मान लो, तो 6 बनाओ, ऐसे करो, ऐसे तीर लगाओ और अच्छे से बनाओ नीचे करके। को 4 बताना हो, 4 वाला ये बना दो। गणित पढ़ा था तो उसका यहाँ भी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करो ना, आप इस टाइप से बना दो। बीच में जैसे पूछा है कारण पूछो, प्रभाव पूछो, तो बीच में डालो कारण और इस टाइप से बनाओ ना। क्यों नहीं बनाते हो, शर्म क्यों आती है आपको बनाने में, बिल्कुल मत शर्माओ, इस टाइप से बनाओ। यहाँ लिख लो विशेषता, ऐसे लिख दो विशेषता, और दे ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखो, भरी भरी कॉपी दिखेगी। 2 पन्नों जो मैनेज करना है, बीच में ऐसे बना करके ऐसे बता दो, ये रीजन है, मगध के उत्कर्ष के कारण बता रहे हो तो यहाँ बताते जाओ, लोहे का आविष्कार हो गया था, शासक महत्वाकांक्षी थे, व्यापार वाणिज्य था, जलोढ़ भूमि थी, है ना। बताओ यहाँ पर सब चीज़ें एक एक करके बताते जाओ। यहाँ मैप दे दो, आप मैप क्यों नहीं देते हो, आप भूगोल का आंसर लिख रहे हो और मैप नहीं लिख रहे हो, ये कौन सी बात हुई। कई बार मैं स्टूडेंट्स की कॉपी देखता हूँ, उसमें मैप ही नहीं दिखते हैं मुझे, भूगोल की कॉपी में मैप नहीं दिख रहा है। आश्चर्य है, जो प्रोफेसर भूगोल का है वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है और आपको मैप नहीं दे रहे हो ना हमें, तो फिर आपके गए नंबर, फिर वो नहीं देगा आपको, तो वो ध्यान रखो। तो मैप तो मस्ट है भैया भूगोल में, तो वहाँ पे मैप बनाइए आप, है ना। टेबल बना दीजिए, आपको आंकड़े बताना है भाई, आप लंबी लंबी सेंटेंस लिखने में टाइम लग रहा है, तो कई बार हम ऐसे टेबल बना करके बता सकते हैं। एक तरफ आधार लिख लो 1 2 3 4 5 और ऐसे टेबल बना मैं बता दूँ। जैसे आपको कोई सा भी उदाहरण, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर लिखना है, टेबल में बना के लिखो ना। कैसे लिखोगे टेबल में बना करके, आप ऐसे टेबल बना लो और उसमें लिखो इधर कि इसका स्वरूप, तो इधर लिख दो ग्रामीण, इधर था नगरीय, इधर हड़प्पा डाल ली, इधर वैदिक डाल ली, तो इधर ग्रामीण था, इधर नगरीय था, है ना। और फिर इसके बाद में इसकी जानकारी, तो इसकी जानकारी तो उत्खनन से मिली है अपन को हड़प्पा की, और इसकी जानकारी वेदों से मिलती है, वैदिक साहित्य से मिलती है, ठीक है। शिक्षा की स्थिति, इधर की लिपि लिखो, इधर की लिपि संस्कृत ब्राह्मी लिपि है, इधर हमारी लिपि भाव चित्रात्मक है सिंधु सभ्यता में। आप ऐसे टेबल बना के लिखो, लंबे सेंटेंस लिखना नहीं पड़ेंगे, टाइम आपका यूँ मैनेज हो जाएगा। हालांकि आंसर राइटिंग वाली क्लासेस में स्टार्ट करूँगा, वो भी आपके लिए लाऊंगा, पर वो तभी जब आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ पर मैं भी इतना फ्री नहीं हूँ, अपनी जॉब से समय निकालता हूँ आपके लिए, तो आप कम से कम इतना तो अप्रिशिएट कर ही सकते हो। नहीं करो तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से पढ़ो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। वो लोग जिनको अभी प्रारंभिक अवस्था में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इधर उधर कोचिंगों पर जाना और क्लासेस सही साट मिल नहीं पाना, है ना। और एक बात और मैंने नोटिस की है, लगे पीडीएफ जमा करने अपने फ़ोन में, पीडीएफ पूरा फ़ोन भर लिया है। क्यों इतना पीडीएफ के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खुद के नोट्स बनाओ, टू द पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का अध्ययन करो, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो आप योजनाबद्ध तरीके से अगर करते हो ना, 2, 7 और 10 की आंसर राइटिंग, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये ग्रीन कलर में सब्सक्राइब आया है, अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब, और लाइक भी कर दीजिए। बहुत व्यूज़ तो बहुत होते हैं बहुत, और लाइक कितने होते नहीं, इसका मतलब आपको पसंद भी नहीं आ रहा है वीडियो। बहुत सारे लोग तो पूरा वीडियो ही नहीं देख रहे हैं, जैसे बस घूमना फिरना चल रहा है इधर उधर। तो नहीं, थोड़ा फोकस हो करके जहाँ से हमें लाभ मिल रहा है, मधुमक्खी अपने